नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं अमर उजाला के संपादकीय में, जिसका टाइटल था कितना खतरनाक है परमाणु कचरा। तो जिसकी लेखिका हैं मैडिसन हिली। इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये संपादकीय लिखा था। देखते हैं ये क्या बताती हैं। परमाणु कचरा, असल बात वो बताना चाहती हैं कि परमाणु कचरा जिसको हम लोग गलत समझ रहे हैं या जिसको जलवायु के लिए हानिकारक समझ रहे हैं, वो उतना भी हानिकारक नहीं है जितना हम लोग समझने लगे हैं। वो कहती हैं कि विगत फरवरी में जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के अपने दौरे पर न्यूयॉर्क की प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कार्टेज ने कुछ नया अनुभव किया। उन्होंने बिना किसी डर के विकिरण के जोखिम और परमाणु कचरे पर चर्चा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने 86 लाख फॉलोअर्स को बताया कि उस यात्रा के दौरान उन पर जो विकिरण का प्रभाव पड़ा वह सीखने लायक था। इसके बाद उन्होंने फ्रांस की प्रशंसा की, जो अपने कचरे को रिसाइकिल करता है और अपने सिस्टम की दक्षता बढ़ाता है और इससे निपटने के लिए रेडियोधर्मी कचरे की कुल मात्रा को कम करता है। असल बात होता ये आया है कि ऐतिहासिक रूप से तमाम लोग परमाणु ऊर्जा के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में हैरानी नहीं है कि कई अमेरिकी मानते हैं कि परमाणु कचरा बहुत बड़ा और भयानक खतरा है। लेकिन इंजीनियरों, विकिरण विशेषज्ञों और अपशिष्ट प्रबंधकों से बात करने के बाद लेखिका को लगता है कि ये गलतफहमी हमें एक शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को अपनाने से रोक रही है। वो मानती हैं कि एक ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जिसके बारे में जो गलतफहमियां व्याप्त हैं, अगर इसके आधार पर हम चलेंगे तो वो ऊर्जा स्रोत को अपना ही नहीं पाएंगे। और ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जिसकी हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यकता है। हमें परमाणु कचरे को एक खतरनाक समस्या के रूप में देखना बंद करना चाहिए और इसे कार्बन मुक्त ऊर्जा का सुरक्षित बाई प्रोडक्ट समझना चाहिए। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल वो बताती हैं कि परमाणु का विशिष्ट लाभ यह है कि इसके लिए बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है। यह मौसम, चाहे दिन का मौसम हो या रात का, इसकी परवाह किए बिना बहुत अधिक बिजली का उत्पादन कर सकता है। पवन और सौर ऊर्जा के विपरीत यह बैकअप या भंडारण के बिना सीधे जीवाश्म ईंधन का विकल्प बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि यह इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कुल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वैश्विक परमाणु क्षमता को 2050 तक दोगुना करना होगा। यही वजह है कि कुछ अमेरिकी निवेशक, नीति निर्माता और यहाँ तक कि फिल्म निर्देशक ओलिवर स्टोन भी परमाणु क्षमताओं के व्यापक विस्तार का आह्वान कर रहे हैं। वास्तव में होता क्या है? लेखिका बताती हैं कि परमाणु ईंधन चमकदार धातु ट्यूबों से बना होता है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड की छोटी गोलियां होती हैं। इन ट्यूबों को बंडलों में इकट्ठा किया जाता है और रिएक्टर में लोड किया जाता है। ऊर्जा बनाने के 5 साल बाद बंडल बाहर निकलते हैं, जिसमें ऊर्जा बनाने वाली प्रतिक्रियाओं से बचे हुए रेडियोधर्मी कण होते हैं। इन बंडलों को अगले 5 से 10 साल या उससे भी अधिक समय तक पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन्हें संयंत्र में भंडारण के लिए स्टील या कंक्रीट के कंटेनरों में, या कंटेनरों को आप पीपा भी कह सकते हैं, इसमें रखा जाता है। इन पीपों को 100 वर्ष तक चलने या लगभग किसी भी चीज़ यानी तूफान, गंभीर बाढ़, अत्यधिक तापमान, यहाँ तक कि मिसाइल हमले का भी सामना करने के लिए तैयार किया गया है। आज तक कहीं भी इन पीपों से कोई मौत, चोट या परमाणु कचरे का गंभीर पर्यावरणीय रिसाव नहीं हुआ है और कचरे को दूसरे पीपों में स्थानांतरित किया जा सकता है। भंडारण को एक बार में 1 सदी तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे परमाणु कचरे के साथ रेडियो आइसोटोप्स ट्रिटियम युक्त पानी का जिक्र नहीं किया जा रहा है। वो आगे बताती हैं कि अब इसकी तुलना में अन्य खतरनाक औद्योगिक सामग्रियों से करें। जैसे हम परमाणु कचरे को बहुत खतरनाक कह रहे हैं, अब इसकी तुलना देखते हैं अगर और भी जितने अन्य औद्योगिक सामग्री हैं जो और भी खतरे वाले हैं, उनसे तुलना करके देखते हैं क्या होता है, जिन्हें हम कम सुरक्षित तरीके से संग्रहित करते हैं, क्योंकि ये जो परमाणु कचरा है उनको संग्रहित करने का तरीका भी काफ़ी हाई लेवल का है और जो समय के साथ कम विषाक्त नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया को लेते हैं, या अत्यधिक विषैली, संक्षारक, विस्फोटक और रिसने वाली होती है। 2010 के बाद से अमोनिया से संबंधित सैकड़ों दुर्घटनाओं और यहाँ तक कि कुछ मौत की भी सूचना मिली है और हम उर्वरक और अन्य उपयोगों के लिए सालाना लाखों टन अमोनिया का उत्पादन और पाइपलाइनों, जहाज़ों और ट्रेनों द्वारा परिवहन जारी रखते हैं।
लेखिका बस इतना बताना चाहती हैं कि और भी तमाम औद्योगिक सामग्री है जो परमाणु कचरे से ज़्यादा खतरनाक है। इसके बावजूद परमाणु कचरा अनेक लोगों की कल्पनाओं में एक बड़ा जोखिम है, उनके लिए तो और भी जिन्होंने शीत युद्ध का दौर देखा है। ऐसे में इसके स्थायी समाधान की बातचीत होती है, जैसे नेवादा में प्रस्तावित युक्का माउंटेन परियोजना, जिसमें परमाणु कचरे को धरती के बहुत नीचे दफनाने का प्रावधान है। ऐसी सुविधा का निर्माण करने में विफल रहने से कुछ लोगों को चिंता है कि हम अगली पीढ़ी पर कचरा प्रबंधन का बोझ लाद रहे हैं। पर लेखिका कहती हैं कि वो मानती हैं, उनका मानना है कि हम लोग बेहद संतोषजनक तरीके से परमाणु कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं। यह परमाणु कचरा ही दुनिया को परमाणु ऊर्जा की तरफ मोड़ने के लिए काफ़ी होना चाहिए। पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों को तो और भी इसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसका भंडारण आसानी से किया जा सकता है। समय के साथ यह सुरक्षित होता जाता है और इसे रिसाइकल भी किया जाता है। परमाणु ईंधन का प्रत्येक पीपा सुरक्षित और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।